डिजाइनिंग किया है, तो मैं पढ़ी लिखी ज्यादा, तो पढ़े लिखे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, एक दिमाग के साथ एक छोटा दिमाग फ्री आता है, जिसको बोलते हैं डेढ़ होशियार। तो मैं एक्चुअली में थी, क्योंकि जब पापा ने बोला बिजनेस करना है, मैंने बोला नहीं पापा, ये मेरे स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं है भैया, करना क्या है, मेरा इतना अच्छी लाइफस्टाइल, इतने अच्छे बड़े सर्कल में फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको जाके बोलूंगी हल्दी ले लो, मिर्ची ले लो, धनिया ले लो, यही तो काम है ना। आरसीएम बिजनेस में प्रोडक्ट्स क्या है, घर के प्रोडक्ट्स हैं, हल्दी मिर्ची धनिया साबुन तेल, यही सब है ना। तो मैंने बोला पापा ये कोई स्टैंडर्ड का बिजनेस है, ये मैं करूंगी, मैं इतना पढ़ लिख के ये बिजनेस करूंगी। लेकिन मेरे पापा को फ्यूचर दिख गया था इस बिजनेस का। आज अगर हमारा व्यापार उस समय इतना अच्छा था, फिर भी पापा ने ये बिजनेस किया, क्योंकि उनको पता था कि आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया। फिर हम लोगों ने ज्वाइन किया, हम लोगों ने समझा बिजनेस को, धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड किया। जब बिजनेस कर रही थी सीरियसली, तो एक डर हमेशा रहता था, क्योंकि उस समय शादी नहीं हुई थी, तो उस समय हमेशा ऐसा लगता था कि पता नहीं कैसा ससुराल मिलेगा, वहां पे मुझे बिजनेस करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भैया लड़की के पास बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वो एक घर को छोड़ के दूसरे घर जाती है, दूसरे घर को अपना घर बनाती है, सही बोल रही हूँ, और वहां के रीति रिवाजों को फॉलो करती है, जैसे ससुराल वाले बोलते वैसा करना पड़ता है। तो मुझे हमेशा लगता था मैं ये बिजनेस इतनी तेजी से कर रही हूँ, इतना दिल लगा के कर रही हूँ, क्या पता मुझे कैसा ससुराल मिलेगा, मुझे बिजनेस करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन शाहरुख खान का आपने डायलॉग सुना होगा ना, कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की साजिश करती है। यस। तो मैं आरसीएम बिजनेस को इतनी शिद्दत से कर रही थी, इतने दिल लगा के कर रही थी, कि परमात्मा ने कहा कि इसको ऐसा वैसा लड़का देने से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए सचिन सर से मेरी शादी हो गई। 2010 में हमारी शादी हुई, और 2010 के बाद आज 2023 चल रहा है, 13 साल हो गए हमारी शादी को। हम हिंदुस्तान के बहुत सारे खूबसूरत शहर घूम चुके हैं आरसीएम बिजनेस की वजह से। क्या बात। अच्छा, कश्मीर कितने लोग जा चुके हैं और कितने लोग जाना चाहते हैं? अभी सचिन सर ने बताया तथास्तु। फ्रेंड्स, ये तथास्तु क्यों बताया सर ने, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ऊपर जब आप मंदिर जाते हैं ना, तो आपने भगवान की मूर्ति देखी है ना, उनका हाथ हमेशा ऐसा रहता है। आप उनके सामने जाके रोए, भगवान मेरे साथ क्या हो गया, तो वो बोलेंगे तथास्तु। आप बोलेंगे धन्यवाद भगवान, आपने मुझे मौका दिया अच्छी जिंदगी बनाने का, भगवान बोलेंगे तथास्तु। आप जो भी बोलेंगे, भगवान सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं। तो ये निर्णय आपके ऊपर है कि आप रोते हैं कि आप हंस के अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो जब मैंने आपसे पूछा आप कश्मीर जाना चाहते हो, और एक और आपने बड़े बुजुर्गों से बात सुनी होगी कि 24 घंटे में एक ऐसा वक्त आता है जब हमारे जबान पर सरस्वती विराजमान होती है। जानते हैं ये बात को? क्या पता वो वक्त अभी हो। मैंने पूछा कश्मीर कितने लोग जाना चाहते हैं, आपने कहा जाना चाहते हैं। एक बार फिर से पूछ रही हूँ, कश्मीर जाना चाहते हैं? भगवान ने कहा तथास्तु। फ्रेंड्स, ये बात सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरत जगहें हैं, मेघालय है, मिजोरम है, असम की जगह है, सिक्किम है, मतलब जगह सबको पता है। जा नहीं पाए, क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी की कामों को, अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में ही लगे रहते हैं, तो अपने सपनों के बारे में कभी सोच ही नहीं पाते। जब छोटे थे, आप याद करिए थोड़ा सा, जब आप छोटे थे और छत के ऊपर से एरोप्लेन निकलता था तो दौड़ के जाते थे देखने, जाते थे, और क्या सोचते थे, कभी इतना, कभी तो एक बार तो इसमें जरूर बैठेंगे। लेकिन क्या वो आज सपना पूरा हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि हम अभी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही लगे हुए हैं। और अगर आप जिस तरीके का काम अभी कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे, तो वो ही मिलता रहेगा जो अभी तक मिलता आया है। अगर आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, अपनी दशा और दिशा बदलना चाहते हैं, तो आप
आर्ट्स एंड बिजनेस ज्वाइन करके उसमें 2 से 3 साल मेहनत करके अपनी दशा और दिशा बदल सकते हैं और हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। मैं जाना नहीं चाहती थी, मुझे इतना डर लग रहा था। मैं छुप गई थी अपने घर में, क्योंकि मैंने सुना था कि कैंसर क्या होता है, इससे क्या तकलीफ होती है, इससे आपके बाल चले जाते हैं। और एक लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है पता है? बाल। उसके बिना उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो जब मुझे पता चला, मुझे ले जाने का टाइम आया, मैं बॉम्बे जा रही थी, तो मैं छुप गई कई जगह पे। मैंने अपने पापा को बोला, नहीं पापा मुझे नहीं जाना, आप यहीं पे इलाज कर दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन क्योंकि पता था कि सबसे अच्छा इलाज मुंबई में होता है, उन्होंने मुझे मुंबई, वहां हम गए, सचिन सर वहां आए मुंबई। ये सर टूर पे थे, सर को पता भी नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी डिटेक्ट हुई है। हमने बस इतना कहा कि आप बॉम्बे आइए चेकअप के लिए। जब बॉम्बे आए, चेकअप हुआ, वहां पे पहला कीमो लगा, तो इतनी ज्यादा डरी हुई थी फ्रेंड्स की पता नहीं कीमो क्या होता है, ये नहीं पता था। कीमो होता है कि आपको ग्लूकोज के द्वारा कुछ दवाइयां दी जाती है। वो दवाइयां इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि आपकी पूरी नसें जला देती है। 6 महीने का मेरा इलाज चला। पहले 2 कीमो के बाद मेरे सारे बाल चले गए, और बाल जाने का प्रोसेस ऐसा हुआ कि जब मैं सो के उठूं तो तकिए पे सिर्फ बाल ही बाल, जब कहीं चलूं तो थोड़े बाल गिर रहे हैं। तो घर में जब देखूं, जहां देखूं सिर्फ बाल ही बाल दिखाई दे रहे थे। जब मैंने अपने बाल धोए तो ऐसे गुच्छे के गुच्छे होते हैं ना, जैसे कोई जड़ें निकल गई हो, जड़ों से बाल निकल गए थे। फिर मैंने बोला कि ऐसे तो पूरा घर गंदा रहेगा, हर समय गंदगी फैलती रहेगी। तो मैं सैलून में गई और अपने पूरे बाल हटवा के आ गई, पूरी टकली होके आई। आप सोच नहीं सकते कि जब एक लड़की खुद से जाके ये करती है तो उसको कितनी ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है और क्या बीतती है उसके ऊपर। लेकिन फिर संघर्ष किया। एक वक्त ऐसा आया कि पूरी नसें ब्लॉक हो गई, कहीं दवाई जाने का रास्ता भी नहीं बचा था। मतलब पूरे हाथ, जैसे जले हुए व्यक्ति का शरीर या हाथ कैसा होता होगा, आप समझ सकते हैं कि किसी के ऊपर गर्म पानी या तेल जल जाए तो कैसा जल जाता है और कैसे फफोले आ जाते हैं। वैसे ही मेरे हाथों पे वैसे फफोले आ गए थे, क्योंकि दवाई इतनी ज्यादा गर्म होती है। फिर इलाज हुआ, मैंने हिम्मत नहीं हारी, और हमेशा, क्योंकि आर्ट्स एंड बिजनेस में थी, घर पूरा पॉजिटिव था, परिवार पूरा पॉजिटिव था, और सब लोग मुझे यही हिम्मत देते थे कि कोई बात नहीं, हम कामयाब होके रहेंगे। तो आज उसी की बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ।